बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के रहायशी एक शख्स ने ख्वाब देखा कि एक शख्स उससे कह रहा था इस फ़ोन नंबर पर रब्ता करो और फलां शख्स को उम्रा कराओ। फ़ोन नंबर बड़ा वादिया था। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो शख्स मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गया और उसे बताया। इमाम मस्जिद ने कहा, फ़ोन नंबर याद है तो फिर उस शख्स से रब्ता करो और उसे उम्रा करा दो। अगले रोज़ उस शख्स ने ख्वाब में बतलाया हुआ नंबर डायल किया। जिस शख्स ने फ़ोन उठाया उससे कहा, मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊँ, लिहाजा मैं इस नए काम की तकमील करना चाहता हूँ। जिस आदमी को उसने फ़ोन किया वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, कौन सी उम्रा की बात करते हो? मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज नमाज भी अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। जिस शख्स ने ख्वाब देखा था वो उससे इसरार करने लगा, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाद मेरे घर लेकर आओगे और तमाम तर अखराजात तुम्हारे ही ज़िम्मे होंगे। वक्ते मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले तो ख्वाब वाले शख्स ने देखा कि वाकया वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। इसके चेहरे से अयान था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों शख्स मक्का मुकरमा उम्रे के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही की, अपने सरों को मुंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो वो शख्स जो बहुत कोशिश से उम्रा करने पर आमादा हुआ था कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। उसे क्या एतराज होता? उसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। उसने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदे में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो इसके दोस्त ने इसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि इसके साथी की रूह हालत सजदा में ही परवाज कर चुकी थी। अपने साथी की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हस्ने खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती, ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ये बातें कर रहा था। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहना कर हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान इसकी वफ़ात की इत्तला रियाद इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। ख्वाब देखने वाले शख्स ने अपने वादा के मुताबिक इसकी मैयत को रियाद पहुंचाया, जहां उसे दफन कर दिया गया। चंद अयाम गुजरने के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स ने इस फौत हुए वाले की बेवा को फोन किया। ताज़ियत के बाद उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी नेकी या आदत थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ। उसे हरम काबा में सजदी की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई तुम दुरुस्त कहते हो, मेरा खामिंद कोई अच्छा आदमी ना था। उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोज़ा भी छोड़ रखा था और शराब पीने का आदी था। मैं उसकी कोई ख़ास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर इसकी एक आदत ये थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शौहर रोज़ाना बाजार जाता तो जहाँ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लाता, वही इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और इसके दरवाजे पर रख कर उसे आवाज़ देता कि मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और साथ मेरे खामिंद के लिए दुआ करती, अल्लाह तुम्हारा खात्मा बिल खैर करे। तो जी नाजरीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, बाबा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। शुक्रिया।